हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए आज समझते हैं अच्छे से इसको ना बच्चों। जिसके पिछले क्लास में मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी पर आधारित डेरिवेशन है बच्चों। अच्छे से आइए इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखिएगा, हमने कहा ये बिंदु आवेश है। क्या बच्चों, ये देखिए बिंदु आवेश है प्लस क्यू। एक बिंदु आवेश है जो पॉइंट पी पर क्या है स्थित है ना। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू पॉइंट पी पर क्या है, अरे पॉइंट ओ पर क्या है स्थित है। पॉइंट ओ से आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट यानी क्यू जीरो रखा गया है। इस आवेश पर यानी जो परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग आवेश है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग आवेश। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग आवेश। इसे टेस्टिंग चार्ज, ठीक है, टेस्टिंग चार्ज। इस टेस्टिंग चार्ज पर इस बिंदु आवेश के कारण कितना फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वही तीव्रता हमें क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना। तो आइए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? इतनी बात स्पष्ट हुआ कि देखिए जो पॉइंट ओ पर क्या रखा है, पॉइंट ओ पर जो प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस आर मीटर की दूरी पर पॉइंट पी पर जो टेस्टिंग आवेश यानी परीक्षण आवेश रखा गया है, इस परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर कितना फोर्स होगा, एक फोर्स पहले ज्ञात करेंगे। तो इस फोर्स से हम क्या करेंगे? तीव्रता का फार्मूला पर रख के सारी चीज निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ दो आवेश हैं। इन दो आवेश से देखिए, याद रखिएगा, दो आवेश हैं, क्यू है, क्यू नॉट है। इनकी बीच की दूरी 2 है, तो इस पर हम कूलम का नियम लगा के यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं बच्चों। तो आइए समझाते हैं। हमने कहा माना प्लस क्यू कूलम का एक बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन क्या है, के है। माना परावर्तन वाले माध्यम में रखा गया है। प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में पॉइंट ओ से आर मीटर की दूरी पर, पॉइंट ओ से आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी पर मैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई पर पी पर मैं क्या करनी है, ज्ञात करनी है बच्चों। तो देखिएगा, कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए, हमने कहा इसके द्वारा इस पॉइंट पे कितना बल लगेगा। देखिए बच्चों, कूलाम के नियम से हम चलेंगे तो कूलाम के नियम से देखिए निकालेंगे क्या होगा। तो हमें पता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होगा बच्चों, क्योंकि एक के परावर्तन के माध्यम में रखा गया है। अब इसमें देखिए दो आवेश हैं, क्यू है, एक क्यू नॉट है, और इनके बीच की दूरी क्या है? आर का वर्ग। इतनी बात समझ में आएगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो बच्चों। ठीक है, आइए हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। ठीक है बच्चों, और सूत्र क्या है इसका? तो बच्चों इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने इसकी पिछली क्लास में करवाया है ना बच्चों। क्या है? तो देखिए ई बराबर हो जाएगा एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या रखें? समीकरण नंबर, इसको हम क्या रखें? समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ आगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके। अब देखिए समीकरण किसमें? समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रखने पर ठीक है बच्चों, अब मान रखेंगे। देखिए इस पे, देखिए समीकरण 2 में इस एफ का मान रखेंगे तो रखने पर तो क्या होगा?
ई बराबर 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे क्यू क्यू नॉट बटे क्या होगा आर स्क्वायर। नीचे क्या होगा क्यू नॉट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर हो जाएगा क्यू क्यू नॉट बटे ये आ जाएगा यहाँ तो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू का होगा आर स्क्वायर बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा आप यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट काट देंगे तो जो बचेगा बच्चों क्या होगा वो होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों इंटू क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ये के नहीं भी छोड़ना है और क्या बचेगा क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा बच्चों ना। ये आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं रुकना है। हमें पता है क्या एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, एक चीज आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा के का यहाँ के का जो मान है समझिएगा के का मान वायु अथवा अथवा निर्वात के लिए क्या होता है ये चीज समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ के बराबर 1 रखें। ठीक है बच्चों, या वायु अथवा निर्वात के लिए ऐसे भी लिख सकते हो आप इस तरीके से बच्चों। यहाँ पे के बराबर कितना होता है 1 वायु अथवा निर्वात। ठीक है बच्चों, यदि ऐसा लिखेंगे तो जो को मेन फार्मूला है के हटा देंगे तो जो मेरा मेन फार्मूला आएगा बच्चों वो मेन फार्मूला क्या प्राप्त होगा तो यहाँ देखिए मेन फार्मूला होगा ई बराबर ठीक है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 रख देंगे। ठीक है, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा क्यू अपान क्या होगा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और देखिए मात्रक आपका क्या होगा मात्रक देखिए न्यूटन प्रति कूलम होगा। ये हमें प्रूव करना था बच्चों, यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, यदि सारी जानकारी देखिएगा एक एक टॉपिक आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे हमने कूलम के नियम से यहाँ क्या निकाला फोर्स निकाल दिया, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा तो हमने फोर्स इतना निकाल दिया। वैद्युत क्षेत्र जितना ये फार्मूला मैं पहले से जानता हूँ बच्चों। ठीक है ना, ये पिछली क्लास में मैंने ये फार्मूला पढ़ा है। इस फार्मूला पे क्या करेंगे ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। तो देखो एफ का मान यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में वही चीज की है बच्चों। देखिए एफ के स्थान पे देखिए पूरा सारा मान रखा गया है। यहाँ देखिए यही आपका सारा मान मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर यहाँ मान रख दिया हूँ और नीचे क्या है क्यों है उसका मान मैंने रख दिया। ये सी मतलब खराब लगेगा इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ कर दिया मैं काट दिया। देखिएगा फिर उसके बाद ये आर आ जाएगा नीचे तो क्यू नॉट बटे क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो कितना बचेगा ई बराबर बटे 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर। के को हटाने के लिए मैंने बताया वायु अथवा निर्वात के लिए जो के का मान होता है कितना 1 होता है। तब 1 रख देंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। यही प्रूफ करना था बच्चों, एक बहुत छोटा सा प्रूफ है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी था, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।